चौंकाने वाली खबर, यानी वन रैंक वन पेंशन को लेकर दिया था धरना और धरने के एवज में सरकार ने कर दी पेंशन बंद। हाँ जी, पेंशन बंद का ये लेटर भी आया है 27 नवंबर का, आप सुन के हैरान हो जाओगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो कोई पेंशनर यानी कोई देशद्रोह जैसा मामला या कोई ऐसे पुलिस के आपराधिक कानून बन जाते हैं, उसकी पेंशन बंद हो जाती है। लेकिन आखिर इनकी पेंशन क्यों बंद की, आखिर इनसे क्या खुन्नस है, आखिर ये है कौन, आपको सुनना होगा, सचेत रहना होगा। और ये हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल सिंह। और इनसे मेरी पर्सनल बात हुई और इन्होंने फिर जंतर मंतर पर अपना एक वीडियो जारी किया है। अब हम कमर कस करके सरकार से लड़ेंगे। जब इनके पास ये लेटर आया, उन्होंने हमसे कहा कि साहब ये है हमारा हस्र, हमें बार बार परेशान किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। अब इस बार पेंशन बंद का उन्होंने हमें नोटिस दे दिया है। ये नोटिस क्या है, ये किस लिए दिया गया है, आखिर ये हरपाल सिंह कौन है, शायद आप नहीं जानते हो। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले लगभग 8-10 साल से वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के रोडों के ऊपर सरकार का सामना कर रहे हैं। ये रक्षा मंत्री जी से मिल चुके, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। और इनको नहीं जानते, इनका पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जैसा कि उन्होंने देश के सभी पूर्व सैनिकों को संबोधन किया है। देश के समस्त पूर्व सैनिकों, जय हिंद, जय जवान जय किसान। आज हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की मीटिंग जो है तरन में हुई है, धरना प्रदर्शन था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनके ऊपर बोल करके कुछ फायदा नहीं है, उनके ऊपर बोलने से कुछ फायदा है नहीं है। तो इसलिए जो है नेक्स्ट जो धरना प्रदर्शन होता है उसमें उन कमियों को दूर किया जाए, यही एक आदमी कोशिश कर सकता है, यही आगे जो है किया जा सकता है, बातों से कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से दोबारा से निवेदन है कि जो भी यूनियन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहती है वो आगे आए, हमसे संपर्क करे, हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे, ये हमारा वादा है कि आइए आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देते हैं। हमें 30 लाख सैनिकों की चिंता है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना है, हम जाएंगे, हम सरकार के सामने बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, याचना करेंगे, मेमोरेंडम देंगे, लेकिन या तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, नहीं आप आगे हो जाइए। और इसकी प्रतिक्रिया में मैं वो भी वीडियो दिखाऊंगा कि एफबीए के अर्जुन सिंह जो अध्यक्ष है, 150 ज्यादा सैनिक संगठनों का उन्होंने दावा किया है। और आगरा में उनकी इसके लिए एक मीटिंग है 12 जनवरी को, यानी जनवरी के बाद फरवरी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो दोनों खबर कवर करने से पहले सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, जो कि मेरी पर्सनल उनसे बात की है। उन्होंने 1 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया है। आखिर रिकॉर्ड क्या कह रहा है और पीसीडीए क्या कह रहा है और इनको बीच में कैसे फंसाया गया है, इस लेटर के माध्यम से हम आपसे बात करते हैं। प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन इलाहाबाद 27 नवंबर 2024 को, पेंशन आईडी नायक हरपाल सिंह, रेजिमेंट नंबर सो एंड सो, वीपीओ वकीलपुर तहसील तरन तारण, और उनका पंजाब, नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ पेंशन बेनिफिट, रेफरेंस ऑर्डर नंबर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। इट इज इंटीमेट दैट यू आर नॉट एंटाइटल्ड for any pensionary benefit, lump sum या and monthly payment as per the existing government rule on defense pension based on input received from RO सिख रामगढ़। मतलब आप किसी भी पेंशन के हकदार नहीं है, न किसी लमसम पैसे के हकदार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स ऑफ डिफेंस पेंशन बेस्ड ऑन इनपुट रिसीव, यानी कुछ चीजें आपके रिकॉर्ड ऑफिस से सिख जो रामगढ़ का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भेजी गई हैं। This is for your information. In case of any discrepancy, please contact your record office. यदि आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क करिए। अब रिकॉर्ड ऑफिस में जब संपर्क करते हैं, हरपाल साहब से मेरी जो बात हुई, वो अब नाट रहे हैं, बोले हमें बीच में मत घुसेड़ो, हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा है। अब भेजा नहीं, जो कि पीसीडीए सीधा सीधा जो उनको नोटिस दे रहा है उसमें सीधा सीधा लिखा है, ना आपको पेंशन मिलेगी ना पेंशनी बेनिफिट मिले। उन्होंने कहा है शायद हमने जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा था हमारे नाम से ही चल रहा था, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, और पीछे भी हमने इसी तरीके से सरकार से बहुत सारी मांगे की हैं, भूख हड़ताल की है, और हमें बार बार नोटिस और पुलिस की इस तरीके से थ्रेट्स चलते रहे, तो हमारे जीवन का ये हिस्सा है। अब हम अदालत में लड़ेंगे, अपनी पेंशन भी बहाल करवाएंगे और सरकार से भी लड़ेंगे। तो दोस्तों एक कहां तक जा सकते हो, एक लेवल है
और ये भी इन सब चीजों का उन्होंने कहा है कि ये भी रहता है और सबके भी दिमाग में शायद रहता होगा। उन्होंने कहा है घबराने की बात नहीं किसी पूर्व सैनिकों का, कि यानी ये जो चीज है मैं मानहानि का दावा भी करूंगा और उनसे अपनी चीजें बहाल करवाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके की प्रक्रिया के बीच फिर भी उन्होंने कहा है ना हम रुके हैं ना हम झुके हैं, हमारा हक है, हम संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने जाएंगे। और जैसा उन्होंने इस वीडियो में कहा है, जरा आप इस वीडियो को देखिए। और पिछले काफ़ी समय से जो इंडिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग एरिया से बार बार हमें एक बात कही जा रही है कि OROP 3 के बाद अभी हमें दोबारा जो है जंतर मंतर पे अपना धरना शुरू करना चाहिए, संघर्ष शुरू करना चाहिए, ताकि सरकार, जो केंद्र सरकार हमारी जो जवानों की मांगे हैं वो पूरी करे। हमारी जो हमने पिछली धरने में एक ही मांग रखी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी गठित की जाए जो जवानों की पे पेंशन की त्रुटियों को जो है उनकी जांच करे और अपनी जो है 3 महीने के अंदर रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे और उस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार जो है वो जवानों को उनके बनते हक दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी भाइयों, जब सभी देश के समस्त पूर्व सैनिक जवान ये बोल रहे हैं कि हमें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, तो जहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पिछली बार भी जंतर मंतर पे जो 13 महीने धरना प्रदर्शन चला वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पे ही चला। चलो वहां पे कुछ भी हुआ, जो भी मनमुटाव हुए वो अलग बात है, लेकिन अभी अगर हमने नेक्स्ट जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, जवानों ने अपने हकों के प्रति जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, तो हमें जो है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए पहले। और हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से ये देश की समस्त जवानों की यूनियन को ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भाइयों, कोई भी यूनियन अगर दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करती है तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना तन मन धन तीनों से हम सहयोग करेंगे। हमारी जितनी भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वहां पे जिम्मेदारी लगाई जाएगी, हम धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और हर एक तरह से जो है पैसे से भी, दूसरा मन से भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई भी यूनियन, देश की कोई भी यूनियन आकर के एक बार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करे। होता क्या है, पिछली बार भी यही हुआ, जब तक वहां पे धरना प्रदर्शन था तब तक सभी बोलते रहे, हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। जब से धरना प्रदर्शन खत्म हो गया उसके बाद सभी ने बोलना बंद कर दिया, अभी कोई नहीं बोल रहा है। अगर वहां पे किसी यूनियन को लगता है कि वो संघर्ष को चला सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है जंतर मंतर पे, तो हम उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम लोग उनका साथ देंगे। जो भी जिम्मेदारी हमारी लगाएंगे हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें। ये हमारा जो है उनके साथ वायदा रहेगा। अगर किसी को हमारे पास से एफिडेविट चाहिए तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एफिडेविट भी लिख करके देगी कि हम आपका हर एक तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन आप धरना प्रदर्शन शुरू करिए। वहां अगर कोई भी देश की यूनियन धरना प्रदर्शन शुरू नहीं करेगी तो लास्ट में हम अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो है मीटिंग करेंगे बड़े लेवल पे, और फिर उसके बाद हम फैसला लेकर देखेंगे कि क्या हम लोग वहां पे बैठेंगे, हम जंतर मंतर पर दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे या नहीं। लेकिन ये फैसला जो है हमारी जो सभी इकाइयों की मीटिंग होगी उस मीटिंग में लिया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं लिया जाएगा। अभी हम जो है लगातार
3 महीना जो है वेट करेंगे कि कोई ना कोई देश की यूनियन आगे आए और वहां पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू करें, क्योंकि पिछली बार बहुत सी यूनियन को ऐतराज था हमारे ऊपर, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर। तो इसलिए जो हमारी भी नैतिकता है कि अगर दूसरी यूनियन को, दूसरे हमारे भाइयों को हमारे पे ऐतराज है तो हम जो है आगे ना आकर के हम उनका सहयोग करें। लेकिन जो है जहाँ तक जब से धरना बंद हुआ है अभी तक कोई भी यूनियन जो है, जवानों की यूनियन ने धरना प्रदर्शन के बारे में जो है आज तक एक शब्द नहीं बोला है। किसी ने आज तक धरना प्रदर्शन शुरू करने के बारे में नहीं कहा है। हम अपनी तरफ से, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से तभी धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे जब देश की दूसरी यूनियन हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगी। हाँ, हो सकता है पिछले जो हमारा जैसा आपने देखा, ये नायक हरपाल साहब है, उन्होंने कहा है सभी सैनिक संगठनों से गुहार लगाइए, आप या तो आगे आ जाइए, हमने बहुत आगे आके कर लिया है, नहीं मैं आपका पूरा तन मन धन से समर्थन करूंगा। हमारी पूरे पंजाब में उन्होंने कहा है हम पूरी जगह जाकर के अपना संपर्क कर रहे हैं कि अभियान को किस तरह नई रूपरेखा दी जाए, पिछले जो हमसे गलतियां हुई वो न दोहराई जाए और सभी को अपना स्वार्थ छोड़ करके, अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ करके ईमानदारी से भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए आगे आना होगा। इसके लिए अब एक और पहल शुरू हुई है जो कि आप देख सकते हो, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी, उन्होंने कल अपना एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा दोस्तों 12 तारीख को आगरा में उनकी बहुत बड़ी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, वहां पर वो विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से, कब, कैसे, किस रूप में हम सरकार के सामने जाएं, या हम ज्ञापन दें, या हम पदयात्रा करें, हम एजिटेशन करें, लीगली चलें, किस तरीके से। लेकिन उन्होंने कहा है हमारा काम है हम व्यापक विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हमें शांति से प्लान करके आगे चलना है। आप इनका भी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, यानी ORP 1 हो, ORP 2 हो, ORP 3 हो, यानी चुप नहीं है, शांत नहीं है। सरकार का रिएक्शन देख लिया, अब ये अपने एक्शन की तैयारी में अपना आगे का प्लान कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, सर्दी का मौसम है, आशा है आप अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। काफ़ी लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की गतिविधियां धरातल पर कब दिखाई देंगी। साथियों, आपको पहले से ही पता है, हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन होने का इंतज़ार कर रहे थे। फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो चुका है, बैंक अकाउंट खुल चुका है, पैन कार्ड जारी किया जा चुका है, और अभी जिस चीज़ की हमें प्रतीक्षा है वो हमें अभी ग्राउंड पे आकर के दिखाना है। इसके लिए हमारी गवर्निंग काउंसिल बॉडी ने डिसीजन लिया है कि अगले महीने जनवरी 2025 की 12 तारीख को आगरा के अंदर एक ऑल इंडिया डेलीगेट्स की मीटिंग का आयोजन किया जाए। साथियों, ये तो आप भली भांति परिचित हैं कि फेडरेशन की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कभी भी अपने स्तर पे निर्णय ना लेकर के आम सहमति से निर्णय लेती है और उसके अंदर सभी संगठनों की बराबर बराबर भागीदारी होती है। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन इंडिया का सबसे बड़ा वेटरन्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ में 150 से ज़्यादा एसोसिएशंस एफिलिएटेड हैं। हमारे लिए हर एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी की संख्या 500 है चाहे 5000 है, सबका बराबर अहमियत फेडरेशन के अंदर है। इसी चीज़ को कायम रखने के लिए कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि अब हमें ऑल इंडिया स्तर के सभी डेलीगेट्स के साथ बैठ करके भविष्य की रणनीति तैयार करनी चाहिए, और इसके लिए आगरा की ही एक हमारी संस्था है जो हमसे एफिलिएटेड है और उसके हेड हैं कैप्टन दीवान सिंह जी। उन्होंने और उनकी टीम ने आगरा के अंदर ये मीटिंग संपन्न कराने की जिम्मेदारी ली है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, हर एक संगठन का एक एक अध्यक्ष
और एक एक डेलीगेट इस मीटिंग में ज़रूर हिस्सा लेवें। मीटिंग का लोकेशन आपको बता दिया जाएगा। सर्दी का मौसम है, यात्रा के अंदर गर्म कपड़ों का ख्याल ज़रूर रखें, अपना अपना ACHS कार्ड ज़रूर जेब के अंदर रखें और आने वाली 31 दिसंबर 2024 तक ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग के लिए आपका कोई भी एजेंडा पॉइंट है तो वो फेडरेशन की मेल आईडी से जल्दी हमें भिजवाएं, जिससे उसके ऊपर हम मीटिंग के दौरान विचार विमर्श करके आगे निर्णय ले सकें। साथियों, अभी हमें पूरी रणनीति बनाना है कि किस प्रकार से हमारे हितों के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। संघर्ष का मतलब खाली शोर शराबा करना नहीं होता है, बल्कि आपके पास में आपकी के द्वारा चुनी हुई एक सीजन्ड और क्वालिफाइड टीम का काउंसिल है। आप सभी से सहयोग करके हम जो भी एक लोकतांत्रिक देश के अंदर तरीके होते हैं उसके बारे में हम निर्णय लेंगे और अगले 12 जनवरी की मीटिंग के अंदर फेडरेशन का आंदोलन किस प्रकार से शुरू हो, किस स्तर से हो, जिले से हो, राज्य से हो, केंद्र से हो, धरना हो, प्रदर्शनी हो, रैली हो, ये सब आपसे ही विचार विमर्श करके और इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और उसके बाद में आप पाएंगे कि फेडरेशन एक बहुत ही सही तरीके से पूर्व सैनिकों के हितों के लिए संघर्षरत है और मुझे आशा है कि अगर हम सब एक होकर के बढ़े तो हमें सफलता भी जरूर मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ संगठन हमें ये कहते थे कि फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम एफिलिएशन देंगे, तो साथियों फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो भी संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहता है, कृपया अपने लेटर हेड के ऊपर अपना समर्थन पत्र और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजें। आपका स्वागत होगा और अच्छा लगेगा। आपके सहयोग से ही हम पूरे हिंदुस्तान के संगठन मिलकर के हमारे हकों को हासिल करेंगे। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सभी डेलीगेट्स और प्रेसिडेंट्स इस मीटिंग के अंदर अधिक से अधिक संख्या में हाजिर होकर के आगे की रणनीति बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस।